लाठियाँ पड़ी तो मैं डांडिया करूँगी ही, हथकड़ियाँ लगाई तो फिर मैं जब तूने पकड़ा ऐसे रील बनाऊँगी। मेरी वीडियो देख के उन्होंने शायद डिज़ाइन कर दिया। ये होता है क्लैप ऐसे ताली जब बजाते हैं तो आजकल हम ना ताली नहीं बजाते। We just do this. इन्होंने मेरा वीडियो मेरे परमिशन के बिना यूज किया विद दिस कैप्शन एंड माय डीएम्स आर फ्लडेड विद पीपल आस्किंग मी इफ आई एम ओके। तुम उन जेनजी को डिवाइड करना चाहते हो जिनके यूनिटी ने पार्लियामेंट को जेनजी टर्म सिखा दी। लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग। वास्तव ना होया। जेनजी इस समय देश में सबसे ज्यादा इनकी चर्चा हो रही है। कोई इन्हें देश का भविष्य बता रहा है तो कोई इन्हें कंफ्यूज्ड जनरेशन बता रहा है। इनकी अपनी एक अलग भाषा है। कोई क्लॉकेट, कोई कुचू पुचू, तो कोई वस्तगना हुइया कह रहा है। पूरा देश इनकी अब डिक्शनरी समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जेंजी ने बता दिया कि सोशल मीडिया के वायरल रील्स और ट्रेंड से निकलकर सड़कों पर वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने की हिम्मत रखते हैं। हालांकि ये पूरा प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है, लेकिन कंट्रोवर्सी अभी बाकी है। कई ऐसे जेंजी जिनका नाम सामने आया विवादों में घिरे, कुछ ऐसे जेंजी भी सामने आए जिनका विवादों से दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन उन्होंने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। जिसमें से आज हमारे साथ एक जेंजी जुड़ी हुई हैं। उनका नाम उर्वशी है। इस वक्त उनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। रातों रात एक रील ने उनको कंट्रोवर्सी भी दी और शोहरत भी दी। तो सीधे वस्तगना हुइया उर्वशी, कैसी हैं आप? वास्तुगुण हुइया। अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच श्रेया जी फॉर हैविंग मी। कैसा चल रहा है अभी आजकल? आप तो बहुत फेमस होकर कैसा लग रहा है और कंट्रोवर्सी के बाद कैसा लग रहा है? ओके, कुछ भी नहीं, नॉर्मल, सब ठीक है, जैसा था वैसा ही है, सही है, नथिंग हैज चेंज्ड। बस आई एम लाइक ट्राइंग टू से माई सेल्फ कि डोंट लेट दिस गेट इनटू योर हेड। बस दिमाग में मत जाने दो कुछ भी, ठीक है, नॉर्मल है, सही है, इतना। बिल्कुल। अच्छा, जेंज़ी की तो ये ख़ास बात है, वो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं। तो जब आपको ये सोशल मीडिया पर ये एक रील सामने आता है, जिन्हें नहीं भी पता होगा, उस आप पूरी रील के बारे में बताइए कि हुआ क्या था? आप खुद ही बताइए। कौन सी रील की बात कर रहे हैं आप? मेरे 2 रील्स मैंने अपलोड किए थे। नहीं, जिसपे एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिससे तुलना किया गया था और आपने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी बनाया है। कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी मस्ती करनी थी और ओके। तो मैंने सोचा चलो एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं ऐसे ही फन। और मैंने कभी कॉलेज में पीपीटी नहीं बनाई है, मेरी दोस्त हुँ, बनाया करती थी जो हम टीममेट्स थे। पर हुँ, मैंने हुँ। सोचा चलो यार चैटी को ही बोलते हैं, चैटी मतलब चैट जीपीटी। तो मैंने चैटी को बोला यार मुझे एक पिंक कलर की पीपीटी बना दे, ये पॉइंटर्स है मेरे। और हुँ, उसने हुँ। 3 मिनट में मेरी मस्त सुंदर पीपीटी बना दी। सो या तो आई डिड ऐसे, मुझे कुछ फन कुछ जब आप क्रिएटिव करना था, दैट्स इट। जब आपको वो वीडियो आपको लोगों ने भेजा, ठीक है? तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? कि क्योंकि उसमें एक तुलना की गई थी, कहीं न कहीं कि किस जेनज़ी कौन-सी सोच वाली जेनज़ी को चुनेंगे आप? तो एक तरफ आपका डांस था, जो आप प्रोटेस्ट में करके आई थी, जो कि बहुत वायरल भी हुआ था और बगल में दिखाया गया था कि एक जेनज़ी जो कि यस, मेडल पा रहा है। यप। उसके बाद आपका रिएक्शन कैसा था? फिर आपने अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया भी, तो थोड़ा जल्दी से उस पर कुछ कहना चाहें और जेनज़ी अंदाज़ में ही। अम, सो बेसिकली हुआ क्या, जब मैंने वो डांस वाली प्यासी-प्यासी वीडियो डाली थी, तो मेरे पेज पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स आ गए थे। बट हुँ, थोड़ी ना अलग ऑडियंस आ गई, मतलब मेरी ऑडियंस ऐसी थी कि फुल महिला आर्मी, ऐसे क्यूटू ओके। गर्लिज़। और मेरे पेज पे वीडियोज़ भी जितने मैं डालती थी तो 80% 90% लड़कियाँ एंगेज करती हैं। तो वैसी ओके। वाली वैसा सीन था तब। बट उस वीडियो के बाद मेरे पेज पे बहुत सारे मेल ऑडियंस आ गई और हुँ, हुँ, थोड़ी वियर्ड भी आ गई। तो मैंने सोचा यार आई फ़ील ये जो वीडियो जब मुझे लोगों ने भेजा तो मुझे तो पहली बात तो कुछ समझ ही नहीं आया यार क्या है? तो हुँ, हुँ, मुझे कुछ एज़ सच समझ नहीं आया। बट मुझे जब बाकी लोग बाद में भी भेज रहे थे तो मुझे बहुत हँसी आ रही थी। मैं लिटरली हँस ही रही थी कि यार दिस इज़ सो हुँ, फनी। मैं वीडियो देखते बराबर हँसना ही शुरू की। और फिर हुँ, हुँ, बाकी लोग उस पे रिएक्शन वीडियोज़ बना रहे थे कि ओह नो, 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 नो दिस इज़ नॉट गुड। बट मुझे जेन्युइनली लगा कि यार
मुझे तो फन लग रहा है, मुझे तो मस्ती लग रही है। तो मैंने उस पे एक रिएक्शन वीडियो बनाया और मैंने सोचा यार मैं रिएक्शन वीडियो बना तो रही हूँ, हुँ, चांसेस है कि हुँ, ये वीडियो शायद चल सकती है। तो मैं हुँ, इसके हुँ, लास्ट में ना रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच गई तो प्लीज़ मेरी जो महिला आर्मी थी वो बैलेंस करने के लिए, जो मेरे पेज पे ये ऑडियंस आ गई है, हुँ, तो हुँ, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियोज़ अगर गर्लिज़ तक जा रही है, लड़कियों तक जा रही है, हुँ, प्लस जो हुँ, थोड़े सपोर्टिव मेन दैट सॉर्ट ऑफ उन तक हुँ, पहुँच हुँ, जाए तो मेरे मेरे पेज की ऑडियंस बैलेंस हो जाएगी एंड इट हैपेंड टू। तो या उस ओके, एक वीडियो से आई थिंक मैंने कुछ 80,000 फॉलोअर्स गेन किए फिर रिएक्शन वीडियो से। आई थिंक माय हुँ, हुँ। पर्पस वाज़ सर्व्ड, आई हैड फन, आई हैड मस्ती, दैट्स इट। और मुझे और कुछ करना ही नहीं है। मेरे को बस फन करना है जीवन में, दैट्स इट। क्योंकि मैं बिल्कुल, स्कूल में बहुत सीरियस बच्ची थी, बहुत ही सीरियस थी कि मतलब मुझे 20 में से ओके। 19 एंड हाफ मार्क मिलेंगे तो मैं हाफ मार्क के लिए रोऊँगी। तो मैंने अच्छा, सोचा यार बस दिस इज़ इसमें नॉट द वे आई कहना वांट टू चाह रही लिव। हूँ या हाँ, उर्वशी मैं बस या इतना कहना चाहती हूँ कि इस रील से कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि देखिए ये लड़की है डांस कर रही है, बाबर की विरासत पर ठुमके लगा रही है। तो कहीं न कहीं आपके उस रील को यूज़ किया गया था कमतर बताने के लिए और जेन ज़ी को ये बताने के लिए कि देखिए इस जेन ज़ी को चुनेंगे आप कि इस जेन ज़ी को। तो फिर आपने रिएक्शन वीडियो भी बनाया था, ये बताते हुए कि मैं दोनों कर सकती हूँ। तो उस पर कुछ या बताइए? या सो बेसिकली मुझे लाइक मैं जब स्कूल में थी, मैं लिटरली सब कुछ करती थी। हुँ, डांस तो मैं हुँ। करती ही थी फॉर श्योर। मैं सिंगिंग भी करती थी, मैं सिंगिंग ग्रुप्स में रहती थी हमेशा। मैं ड्राइंग करती थी, मेरी ड्राइंग बहुत लाइक अच्छी हो गई थी प्रैक्टिस कर कर के। फिर हुँ, हुँ। मैं रेसिंग में हमेशा फर्स्ट आती थी, लाइक बचपन से मैं हमेशा रेसिंग में फर्स्ट सेकंड तो आती ही थी। फिर मैं हुँ, हुँ। योगा करती थी, मैं कराटे करती थी, मैं एंकरिंग में बहुत अच्छी थी। आई वाज़ हेड गर्ल। ओके, तो मेरी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी थी। लाइक स्कूल में जब वो स्कूल कैप्टन चुनते हैं ना, तो ओके। स्पीच दी थी मैंने एक और आई थिंक मैंने बहुत अच्छी स्पीच दी थी क्योंकि फिर 80% बच्चे कन्विंस हो गए थे कि हमको इस दीदी को ही जिताना है एंड आई वन विथ मेजॉरिटी। मेरे टीचर्स के साथ हमेशा अच्छी बॉन्डिंग रही है। किसी भी टीचर ने कभी कंप्लेंट नहीं की है कि उर्वशी ने कुछ ऐसे उल्टा बोला होगा या कुछ भी। तो आई हुँ, हुँ। फील मैं हर चीज़ में ही अच्छी थी और मुझे सब लोग ऑल-राउंडर बोला करते थे। तो इट वाज़ ओके, फन। आप और या आपने अपने अक्सर आप रील बनाती हैं तो उसके पीछे काफ़ी मेडल्स दिखाई देते हैं, वो मेडल्स कैसे हैं? या वही बचपन से आई सेड मैं हर चीज़ में ही ऑलमोस्ट जीतते आ रही थी। तो हुँ, उसके हुँ, ही है, हुँ। मेरी मम्मी को मुझे अम, लाइक डांस करवाने का बहुत शौक था। कोई भी कॉम्पिटिशन होती थी, कोई हुँ, हुँ। क्विज़ हो गया या कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो गई, कुछ हुँ, ड्राइंग हुँ। कॉम्पिटिशन हो गई। ऐसे हर चीज़ में मेरी मॉम उठा के मुझे डाल देती थी कि तू पार्टिसिपेट कर और समहाउ मैं जीत जाती थी और मैं पार्टिसिपेट बहुत करती थी, बहुत, हर चीज़ में ही करती थी ऑलमोस्ट। हुँ, हुँ, हुँ। तो या उसी का है वो थोड़ा बहुत जो भी जमा हुआ है और मेरी उसमें अवार्ड सिर्फ़ मेरे नहीं है, कुछ-कुछ मेरी ओके, मम्मी के भी है क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत सोशल बटरफ्लाई है, उसको भी बहुत पसंद है ये सब करना। शी इज़ अ योग टीचर ओके, ऑल्सो, शी रन्स हर दुकान। ओके, उनका ब्यूटी स्टेशनरी शॉप है, तो वो भी ओके, मस्त बिज़नेस करती है। उसमें कुछ मेरे भाई के भी अवार्ड्स हैं, वो भी फन है ऐसा। ओके। तो मतलब कहने का कि आपको बहुत जल्दी ही जज कर लिया गया, जिस तरह से वीडियो में आपको बताया गया, तो जजमेंट ज़्यादा जल्दी हो गई बिना आपको जाने। इट्स ओके, इट्स ओके। ओके। अच्छा तो आप ये बताइए कि प्रोटेस्ट में आप गई थीं, तो कैसा या लगा आपको वहाँ पर जाकर? कैसा माहौल था? आपका और भी जेन ज़ी वहाँ मौजूद थे, कोई अपना एक्सपीरियंस बताइए? उम, सो बेसिकली जब जंतर मंतर से न्यूज़ आई थी कि यार यहाँ तो ऐसा सीरियस माहौल बन गया है ये वो और जब वो मुझे पहले कुछ वीडियोज़ आई, हुँ, मैं बहुत डर गई थी। मैं इतना डर गई थी मैंने इंस्टाग्राम खोला ही नहीं उस दिन। मैं कोई बात भी निकाल रहा था मैं बोली प्लीज़ गाइज़ मत बात करो यार, नहीं सुना हुँ, जा रहा हुँ, मेरे से। पर फिर अगले दिन या उसके दूसरे दिन से ना उधर मस्त लोग ऐसे टिकटॉक बना रहे हैं, फुल मस्तियाँ कर रहे हैं। तो हुँ, इट हुँ, बिकेम सो मच फन टू वॉच और वो इतना फन लग रहा था उसकी वज़ह से मुझे हिम्मत आई कि वाओ यार! लोग नहीं डर रहे, दे आर हैविंग फन तो वी शुड स्टैंड फॉर द कॉज़। हुँ, कि हुँ, जो भी हुआ है, बुरा हुआ है, जो भी मेडिकल ओके, स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो व्हाई नॉट टू स्टैंड अप फॉर देम एंड इतना जो डर वाला माहौल था, सैल्यूट टू हुँ, दिल्ली हुँ, वाले जेनज़ीज़ जो तुमने भाई किया है, टू गुड। जो तुमने उधर फन माहौल बनाया बिहार जेनज़ीज़ टू गुड। इतने मज़े आए ना वो सब देख के, इसीलिए हुँ, सबका हुँ, डर कम हुआ आई फील और इसलिए मेरे जैसे लोग जा पाए प्रोटेस्ट में और
मैं गई भी इस मोटिव से थी कि कुछ जाके ऐसे मस्तियाँ ही करनी है हमें, हमें मज़े करने हैं। इवन दो प्रोटेस्ट का पर्पस इज़ सीरियस, अम, यू आर लाइक व्हाट डू आई से, तुम आवाज़ उठा रहे हो किसी के लिए जो गलत हुआ है, राइट? तुम डू दैट, लेकिन इतना डर मत जाओ, इतना सीरियस मत हो जाओ कि तुम डर के ही रह रहे हो। तो चिल हम्म, होके जाओ, बस चिल होके जाओ, दैट्स इट। मैंने व्लॉग भी बनाया है मेरा, उसमें मैंने पूरी हम्म। प्रोसेस रिकॉर्ड किया है मेरे यूट्यूब पे। तो इट वाज़ एन एक्सपीरियंस टू से द लीस्ट। हालाँकि आप मुंबई में प्रोटेस्ट के दौरान वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जब दिल्ली में उसी दिन लाठियाँ भी पड़ी थी छात्रों पर, तो वो वीडियोज़ हाँ, वग़ैरह आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, कैसा लगा आपको? मैंने तो फुल्ली डिसाइड किया था, लाठियाँ पड़ी तो मैं डाँडिया करूँगी ही, हथकड़ियाँ लगाई तो फिर मैं जब तूने पकड़ा ऐसे रील बनाऊँगी। फुल्ली मैं इतनी इतनी इंस्पायर हो गई थी दिल्ली वालों से, मैं बोली यार फुल हुँ, हुँ। पावर, हमें डरना नहीं है, हमें मस्ती करनी है। मतलब आप डरने वालों में से नहीं थे, अगर आपको लाठियाँ पड़ती, तो हालाँकि आपको नथिंग पता है ना लाठियाँ तो जी, सॉरी, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके। आप उस दिन बता रहे थे कि उसी के दिन बाद इस्तीफ़ा कुछ ऐसा बता रहे थे कि अ, बात कर रहे सो थे। बेसिकली हुआ क्या, मैं मुंबई जी, में जी। प्रोटेस्ट के लिए गई थी और हुँ। मेरी वीडियो देख के उन्होंने शायद रिज़ाइन कर दिया। आपकी वीडियो की वज़ह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वी नेवर नो। कैसी वीडियो बनाई थी आपने? सो हुआ क्या, जैसे लोग ना बहुत फन रील्स बना रहे थे इंस्टाग्राम पे और मैं हुँ, कुछ भी सोच के नहीं गई थी कि मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे बस लड़ाई लड़ने जाना है, ऐसा मैंने डिसाइड किया था। और जो भी फोटोज वगैरह खींचूंगी, आई अपलोड हुँ, हुँ, स्टोरीज वगैरह डालूंगी जिससे लोगों को और अवेयरनेस है। लेट्स हुँ, से हुँ, मेरी स्टोरी अगर 15-20 हज़ार लोग देख रहे हैं, तो हुँ, हो हुँ, सकता है कि पूरे 15-20 हज़ार लोगों को ना पता हो कि ऐसा कुछ चल रहा है देश में। तो उसमें से बिल्कुल। अगर कुछ 500 भी नए लोगों को पता चल रहा है, 4 भी नए लोगों को पता चल रहा है, तो भी आई एम स्प्रेडिंग द वर्ड, अवेयरनेस तो आ रही है ना, मेरा मेन मोटिव वही था। बट फिर ना मुझे एकदम एंडिंग में जब मैं गई, मुझे सोचा यार अकाउंटेबिलिटी तो माँग रहे हैं ना हम बस, तो कुछ ऐसा ये लोग तड़पा रहे हैं, समथिंग तड़पना, तो मुझे गाना सूझा एक हुँ, हुँ, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना समथिंग लाइक दैट। तो मैंने सोचा यार कुछ तो गाना सूझा, फट से उसको मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, एक सेक्शन निकाला, हुँ, अच्छा ये सेक्शन करते हैं और सब लोग बहुत अच्छे फन मूड में थे। तो मैंने बोला गाइज़ मेरे साथ ऐसे एक-एक स्टेप करोगे क्या? तो रैंडमली मैंने लोगों को बोला एक-एक तुम्हें बस ये करना है, तुम्हें बस ये करना है, तुम्हें बस ये करना है। तो ऐसे मैंने और छोटी-छोटी क्लिप्स कलेक्ट की, उसको हुँ, कंपाइल हुँ, किया, गाना लगा दिया एंड डाल दिया, दैट्स इट। और इसपे लिख दिया कि एक क्यूट कैप्शन डाल दिया कि ओके। अकाउंटेबिलिटी के लिए तड़पाओगे क्या यार? इट जस्ट मेड सो मच सेंस गाने के साथ, बस उतना हुँ, ही हुँ, और हुँ, कुछ हुँ। नहीं। अच्छा, तो आपने तो बहुत क्यूट अंदाज़ में बहुत सारे ऐसे जेन-ज़ी हैं जिन्होंने कहा कुच्चू-पुच्चू रिज़ाइन कर दो या याह! इट वाज़ सो क्यूट। हाँ, तो आपने कहीं ऐसा देखा कि बहुत क्यूट सा लगा हो, कुछ ऐसे कैप्शंस या कोई याह! अरे इट वाज़ सो क्यूट। इवन जेन अल्फा भी आया था, तो मेरे तो व्लॉग में भी मैंने डाला है, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली है। देयर वाज़ दिस ओके, रियली छोटू बच्चा था, एक छोटा बच्चा, उसकी मम्मी उसको लेके आई थी, वो हाथ में ऐसा लेके था, उसने हैरी पॉटर का ऐसा टैटू जैसा बनाया था कि वी वांट जस्टिस ऐसा। इट वाज़ सो क्यूट, इट वाज़ सो क्यूट। मतलब तो सबने इतना उसको क्यूट फन तरीके के वजह से सब लाइट हो पाए, वरना इतना डर के रहते या बिल्कुल। ऐसे। अच्छा, इस हुँ। क्यूट साइड के साथ-साथ एक डार्क साइड भी निकल कर आया, ये प्रोटेस्ट जब खत्म हो गया, कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें मतलब प्रधानमंत्री मोदी को गालियाँ दी गईं। वो सही है, गलत है, वो बात की बात है। आपको कैसा मतलब आपका क्या रिएक्शन एज़ अ जेन ज़ी? क्या उन जेन ज़ी को ऐसा करना चाहिए था? क्योंकि फिलहाल अभी माफ़ी तो माँग रहे हैं, लेकिन उस मोमेंट पर क्या सोच रहे होंगे जेन ज़ी? यार प्रॉब्लम इज़ कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन एनीथिंग। सबकी पर्सनल चॉइस होती है, सबको कैसे रहना है जीवन में, कोई किसी को नहीं बता सकता कि तुम्हें कैसे जीवन में रहना है। इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ वैसे ही बात करते हैं, मस्ती में वैसे ही बात करते हैं। तो कोई रिस्पॉन्स निकलना, इट्स इट्स देयर चॉइस व्हाटएवर दे वांट टू से। तो मैं इस पे ओके। कुछ भी मेरा मत नहीं देना चाहूँगी। सबकी अपने जीवन में पर्सनल चॉइस होती है, हुँ, दैट्स इट। हुँ। हालाँकि उन पर मैं कई इसमें कोई एफआईआर ओपिनियन भी नहीं हुए। देना चाहूँगी। ओके।
बट ऐसे जेनज़ी को करना चाहिए, आप इस पर कुछ नहीं कहना चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। आप खुद क्या पर्सनल लाइफ़ में कैमरे के सामने ऐसा करती? इस पे भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ओके, ओके, ओके। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि आपकी जर्नी को लेकर, ओके? हुँ, तो हुँ। आप इन्फ्लुएंसर बनी, मैंने आपके पुराने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, जिसमें आपने बताया कि आपको फ़ोन पहली बार कब मिला और आपने अपनी जर्नी शुरू कैसे करी। 4 लाख से ज़्यादा अभी फॉलोअर्स हुए हैं। क्या अभी जो नए लोग आ रहे हैं, जो जेनज़ी हैं, जिन्होंने शुरुआत की है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी और अपनी जर्नी बताते हुए कि कैसे आपने ये सब कुछ हासिल किया है? सो बेसिकली मैं बहुत टाइम से कंटेंट बना रही हूँ। आई थिंक मैं 2021 से बना रही हूँ। हुँ, हुँ। मैंने टेरेस पे डांस वीडियोज़ बनाना शुरू किया था। मेरे टेरेस ओके। पे एक ना लोखंड की चेयर थी, उसपे मैं ऐसे चेयर सेट करती थी, उसमें मेरे पास एक सेकंड हैंड फ़ोन था। वो लगा के धूप का वेट करती थी कि कब धूप आएगी क क्योंकि धूप में लाइटिंग अच्छी आती है, तो फिर वैसे मैं वीडियोज़ बनाती थी। मुझे एडिटिंग भी अच्छे से नहीं आती थी, बट जितनी आती थी वैसे करके फिर मैंने धीरे-धीरे गाना डालना सीखा, तो वैसे-वैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करती थी, हुँ, क्योंकि मुझे हुँ। डांसिंग पसंद थी। तो या आई यूज्ड टू डू दैट। बस ऐसे वो शुरू रैंडमली हुआ था, बट हुँ, हुँ। जैसे ही वो हुआ फिर आई वाज़ वेरी क्लियर कि करना है तो अच्छे से करना है करके, बस। हुँ, तो मैं हुँ, बहुत हुँ, हुँ। एफर्ट डाला करती थी, बहुत एफर्ट डाला करती थी उसमें। ओके, आपके पास तो फ़ोन भी नहीं था, ऐसा कुछ था? आप बता या तो वो एक हुँ, हुँ। सेकंड हैंड फ़ोन था मेरा जो मुझे मिला था हुँ, पढ़ाई करने हुँ। के लिए। हुँ, हुँ। मैं उसमें पढ़ाई भी करती थी। पर मैं उससे वीडियो भी बनाती थी, जैसे जितनी भी जैसी बनती थी वैसी। फिर मेरे पापा ने आई गेस नया फ़ोन कुछ तो लिया था, तो पापा हुँ, मेरे हुँ। दुकान जाते, तो वो 10 बजे दुकान चले जाते, तो मैं उनके जाने से पहले कैसे तो भी अ रेडी होके हुँ, वीडियोज़ हुँ। बनाती थी और पापा को पता ना चले इसलिए थोड़ा जल्दी उठ के सुबह वो सब करती थी। ओके। मतलब उनका ऐसा है कि कुछ फ्रूटफुल नहीं मिल रहा तो फिर तुम्हें क्यों करना है? प्लस मुझे हुँ, हुँ। डिमोटिवेट नहीं होना था, प्लस मेरे पापा सोशल मीडिया को लेके थोड़े से रहे हैं हुँ, कि नहीं हुँ। बेटा फेसबुक भी नहीं बनाना, फेसबुक बनाओगी तो उसपे कभी डीपी मत डालना, वैसे टाइप के थे वो। तो बाद में और जब अब उन्हें जब पता आप चला कि मैंने थोड़े जब मैंने आई थिंक 1 साल के अंदर-अंदर ही थोड़े बहुत पैसे कमाना शुरू कर दिया था इंस्टाग्राम से। तो जब हुँ, मैंने हुँ। पापा को सीधा वो बताया कि हाँ, हमें ना ये वीडियोज़ बनाने के पैसे-वैसे मिलने वाले हैं, तो पापा बोले, "ओह! फिर करो बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, गो अहेड। मैं भी आऊँ हुँ, क्या हुँ। वीडियो में?" उनका तो सही है आई फिर थिंक ऐसा। अब पापा भी आते हैं वीडियो में साथ में? या अरे! मैं घर जाती हुँ, हूँ ना कभी, तो पापा हुँ, बोलते हुँ। हैं वीडियो बना दे यार कुछ, बताओ मैं क्या ओ करूँ? मतलब ओ उनका ऐसा है और मैं वीडियो अगर कभी डालूँ नहीं 2-3 दिन, 4 दिन तक वीडियोज़ नहीं कि मुझे फ़ोन आता है, क्या कर रही है तू हुँ, सीरियसली क्यों सीरियस नहीं है क्या तू ज़िंदगी में वीडियोज़ डाले क्या चल रहा है तेरा? थोड़ी सीरियसनेस ला फ़ोकस कर हुँ, ये हुँ। वो। तो या पापा को भी दैट्स आपने द थिंग। सोशल मीडिया की ताकत बता दी कि होती क्या है ना? या या अच्छा और अब वो आप मेन शिफ्ट तब भी हुआ सॉरी हुँ, हुँ। यस हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, और वो मेन शिफ्ट तब भी हुआ जब मेरी ना आई थिंक दिवाली के वक़्त कुछ 3 साल पहले की दिवाली 3-4 साल पहले की दिवाली थी, तब हुँ, मैंने एक हुँ। वीडियो पापा के साथ डाला था मतलब आई वाज़ वेरी सैड क्योंकि मेरी अच्छी फ़ोटो नहीं आ रही। एक तो सोशल मीडिया पे सब लड़कियाँ इतनी सुंदर पटाखा उनकी फ़ोटोज़ डालती है और मुझे लग रहा था यार मैं अच्छी नहीं मतलब मेरी अप टू द मार्क फ़ोटोज़ ही नहीं आ रही, तो मैं बहुत सैड थी और मैं हुँ, ऐसे हुँ। ऑलमोस्ट रो रही थी मेरी अच्छी फ़ोटो नहीं आ रही, तो पापा बोले कि मैं तेरी फ़ोटो खींच देता हूँ और पापा उनके फ़ोन से मेरे पास तब एक आईफ़ोन मिनी था और मेरे हुँ, पापा ने हुँ। उनके एंड्रॉइड से मेरी फ़ोटोज़ खींची थी, देख बोले कितने सुंदर फ़ोटो दिख रहे हैं, तो इट वाज़ रियली क्यूट तो मैंने उसको एडिट करके वीडियो डाल दी और आई थिंक ओके। कुछ अब 1-2 दिन में ही वो फुल वायरल हो गई, उसपे जैसे 10 लाख व्यूज़, 20 लाख हुँ, व्यूज़ हुँ, ऐसे हुँ। चले गए। पापा बोले, "10 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी, पर इसमें ऐसा क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है।" मैं बोली, "पापा लोगों को बहुत क्यूट लगी ऐसा-वैसा।" बोले, "पर ऐसे इतने 20 सेकंड की वीडियो में इनको क्या लगा है ये वो?" मैंने हुँ, पापा हुँ, को हुँ। समझाया और उन्हें लगा कि और पापा को सब लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, "पूकी पापा, क्यूट पापा।" पापा उसमें भी बहुत हुँ। खुश हो गए कि हाँ, ठीक है, सही कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही अपनी बेटी, फुल पावर, चलने दो, ऐसा। तब से ओके। बहुत ज़्यादा इवन हमारे भी इक्वेशन काफ़ी चेंज हुए। वरना ओके। पापा मेरे पे बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। ऐसे उनका दुकान है, तो मैं उनके दुकान में जाया करती थी उनकी मदद करने वगैरह। तो हुँ, हुँ। लेट आ रही है, ये वो तो मैं बहुत डाँट खाती। तो मैं पहले पापा से ऐसे बहुत ज़्यादा डर के ही रहती थी। कुछ भी नया चाहिए तो नहीं माँगती थी मतलब ठीक है, मुझे कुछ बचपन से ही मुझे पापा से कुछ ऐसे माँगना अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज़ चाहिए रही तो ये वो।
पर वो हम्म। इक्वेशन उसके बाद भी काफी चेंज हुआ है। क्या ओके, मांगती अभी अभी भी नहीं हूँ, बट या चेंज हुआ है इक्वेशन अभी थोड़ा। कूल पापा हो गए। कूल तो वो तो पहले से कूल ही थे। हमारी बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा और प्यारी हुई है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके। ओके, तो पापा ने जब टीवी में देखा आपके इस वीडियो को तो क्या बोला जब कंट्रोवर्सी हुई? तो क्या बोलते पापा, क्या बोलते? आप तो डरी नहीं, पापा का क्या रिएक्शन था? तो लाइक अरे वाह बस। ओके, मतलब आप फैमिली फुल सपोर्ट में हैं आपके। या हमेशा से। तो फिर आगे का क्या प्लान है आपका? आप डांसिंग में ही जाना चाह रहे हो कि फिर क्या है आगे उर्वशी का प्लान? सो बेसिकली अभी शॉर्ट टर्म मिड टर्म में तो मुझे कंटेंट ही बनाना है। लाइक ओके। फुल फोकस के साथ कंटेंट ही बनाना है। मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर बनूं, जिसके कंटेंट को हम्म। लोग कनेक्ट कर पाए। हम्म। um, मैं अच्छा, जस्ट मुझे लोगों से अच्छे से कनेक्ट करना है। मैं हम्म। एज अ ब्रांड कि मैं उर्वशी कौन है, तो एज कि ये पेज उर्वशी चलाती है तो उर्वशी वी नो हर कि ये कौन है, ये बंदी क्या है, ऐसा। तो मुझे बस मेरी ऐसे मैं चाहती हूँ कि मेरी फेस वैल्यू कुछ हो, लोगों को पता चले कि अच्छा ये है, ऐसी है। और वो इमेज मैं चाहती हूँ कि हो ऐसे कि फन, क्यूट, होलसम, और कि मैं क्या हूँ बेसिकली। अब मैं भी शायद टाइम्स के साथ इवॉल्व होंगी। पहले मैं काफी सीरियस थी, तो ओके। मैं शायद वो रोते हुए वीडियो बनाई मैंने, दिवाली वाली जो थी कि मैं रो रही हूँ, पापा मुझे मना रहे टाइप्स। अभी भी वैसे ही हूँ मैं पापा वाले केस में। तो वो शायद नहीं बदला है, कुछ ऐसा बदला होगा कि पहले मैं थोड़ी नेगेटिव हुआ करती थी, या पहले मैं थोड़ी उतनी पॉजिटिव नहीं थी, अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मतलब अभी अगर मैं मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो मैं उसको पॉजिटिवली ले सकती हूँ, या हम्म। ऐसा। अच्छा, जेंजी वाला एक सवाल है मेरा कि ये जो आप लोग की भाषा होती है ना, जो अभी मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये क्लॉकेट ओके। और ये वस्तगना हुई क्या मतलब है? और मुझे ये जानना है कि क्या देश के सारे जेंजी यही भाषा बोल रहे हैं? सबको ये पता है? और ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये कौन सा ऐसा सम्मेलन था जहां मैं नहीं जा पाई? क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं जेंजी से ही आ रही हूँ। 1997 से लेकर 2012 वाले ही जेंजी में आते हैं, तो मैं भी उसमें हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई अता पता नहीं है। मैं एकदम बाउंड्री पर हूँ, तो हम लोग ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो मुझे बताओ ये कौन सा सम्मेलन था? कहाँ कहाँ से ये भाषा आई और क्या है इसका मतलब? um it's just like, जैसे हाउ डू आई से इट, वायरस आप एक फैलता है ना, एक करके आप बताओ कि वायरस क्या फैलता है है ना, लोग हाँ क्रिएटर्स हाँ। को फॉलो करते हैं, कुछ ओके। ऑनलाइन देखते हैं, हमारे सर्कल में जो बात होती है हम्म। वैसे वही हम्म। चीजें समझ आती है, वही भाषा समझ आती है। ओके। बस, या ऐसा मैं कोई सम्मेलन तो नहीं हुआ है बट या आई थिंक वी जस्ट कीप हियरिंग दीज टर्म्स, तो हम्म। उसके वजह से आई फील आप तो शायद क्या ये नेटवर्क क्लॉकेट में क्या ना है आए और हो क्या है ये सारा वास्तव हुई क्या है, ये तो बता दो आप। ओके, तो मैं इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। बेसिकली क्या हुआ है, हम्म। बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले जब टिकटॉक आया था, तो टिकटॉक हम्म। पे किसी ने तो वीडियो बनाई थी वास्तव हुआ। इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, उन्होंने बस वो हम्म। वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो अच्छा। काफी लोग फिर उसको कॉपी कर रहे थे कि सेम टू सेम, सेम टू सेम, तो वो ट्रेंड बन गया, ये शब्द ट्रेंड बन गया। फिर ओके। इंस्टाग्राम पे लोग वही सब कर रहे थे, ट्रेंड वापस आ रहा था। तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं है, इसका कुछ अर्थ ही नहीं है, बस ओके। वास्तव हुआ ऐसे बोलते हैं ओके। मस्ती करने के लिए। किसी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी किसी को बोलते हुए अंकल वास्तुगुना हुआ, वो अंकल बोले क्या, हम्म। वास्तुगुना हुआ क्या, बस। तो इट इज, देयर इज नो मीनिंग टू इट। ओके। एंड ये क्लॉकेट? क्लॉकेट कुछ आपके लिए सेंस बनाता है, तो या क्लॉकेट। ओके। और ये होता है क्लैप, ऐसे ताली जब बजाते हैं, तो आजकल हम ना ताली नहीं बजाते, जस्ट डू दिस, हम्म। ठीक है। ओके। कौन ताली बजाएगा, डू दिस, खत्म अच्छा, तो अभी एक रैपिड फायर काइंड ऑफ सवाल पूछूंगी, आप यस और नो और ओके। कुछ उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो ओके, जेंजी के लिए फेम या पीस क्या इंपॉर्टेंट है? टू बी पीसफुल एंड मेक फेम आउट ऑफ इट।
ओके, मनी या पैशन? आई थिंक दे कैन डू बोथ। कैटेगरीज कर ही नहीं सकते आप। हम्म, और वन वर्ड फॉर जेंजी? कूलेस्ट जनरेशन एवर। बिल्कुल। वन वर्ड फॉर ट्रोल्स? मस्ती। आप उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहोगे? नहीं। एंड वन वर्ड फॉर कंट्री, इंडिया? इंडिया इज प्राइड, मतलब हम इस देश में पैदा हुए हैं यार, इतने हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाइयाँ लड़ी है हमारे, हमें आजाद करने के लिए, तो आई एम तो प्राइड सिटीजन। ओके, बहुत मजा आया आपसे बात करके उर्वशी। और जाते जाते आप ये तो बता दो कि अभी आपने इतने सारे फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, तो अर्निंग भी हो रही है आपकी अच्छी खासी, या अभी वहां मैं तो लगना वही चाहती चल हूँ रहा है? अच्छी खासी हो, अच्छी खासी तो नहीं, बट मैं चाहूंगी अच्छी खासी हो। नहीं, क्योंकि बहुत सारे जनरेशन अभी सोच ही रही है कि ये इंस्टाग्राम से क्या होता, क्या क्या अर्निंग होती है, कि कैसे अर्निंग होती है, कुछ आइडिया लगा आपको? या डेफिनेटली, डेफिनेटली होती हम्म है। हर चीज में ही हम्म अर्निंग होती है, बट सोशल मीडिया आई हम्म फील जो हर चीज में जैसे टॉप 1% में होते हैं। अब सारे डॉक्टर्स तो पैसा नहीं बना रहे ना, सारे इंजीनियर्स तो पैसा नहीं बना रहे ना, कुछ शायद वो भी खाली हम्म ही बैठे हैं। तो हम्म टॉप 1% या टॉप टॉप 1% तो चलो एकदम जो लग्जरी एकदम फुल्ली घर खरीद सकते हैं वैसा वाला कर रहे हैं, बट जो टॉप 20% हो गया हर फील्ड में, वो पैसा बना ही रहे हैं। तो इसमें भी स्कोप है हम्म ही। तो अगर किसी को चूज करना है और वो इतना पैशन के साथ इतना दिल से कर सकता है, इतना दिमाग से स्ट्रेटेजाइज करके कर सकता है, तो क्यों नहीं है, डेफिनेटली है। या ओके, तो बहुत अच्छा लगा है उर्वशी आपसे बात करके। आप विवादों में भी आई और आपने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, और आपने बता दिया कि मस्ती मजाक करते हुए एक सीरियस टॉपिक को भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो यही है जेंजी की खासियत। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपको बहुत बहुत बधाई। 4 लाख से ज्यादा आपके फॉलोअर्स हो गए हैं, तो आई डोंट नो वास्तगन हुइया। चलेगा, वास्तव ओके। गुना हुई ब्रांड तक पहुंचा दो। या ओके, थैंक यू ओके, उर्वशी। थैंक यू सो मच।